अब बाद में ये नागपुर में मैं एक बार मेरे को बुलाया उन्होंने नागपुर राष्ट्रीय सम्मेलन में, तो वहाँ कहा कि भाई मेवाड़ का इतिहास है ही। तो एवरेज कितने गाँवों में गए? नेपाली की बातें, कई बातें ऐसी थी जो मनगढ़ंत। ये संकल्प किया कि अपने को किंवदंतियों और बिना प्रमाण के कोई चीज़ नहीं लिखनी। क्या किया कि एक काम किया ये कि जितनी भी इतिहासकार ने जो कुछ लिखा उसके छोटे छोटे अंश लिखे, इसने ये लिखा। फिर आज जो एक मंच आपने 2 दिन का उपलब्ध करवाया, इसमें पूरे देश के जो लोग जुटाए, ये कैसे क्या? इतिहास की वजह से मेरे मन में आया कि इतिहास का विमोचन हो, सब लोग पढ़ेगा, हम एक मूल। घोषणा पत्र में मुख्य रूप से बड़े मुद्दे क्या है? सामूहिक विवाह जो हमारे पहले होते थे 6-7 में करो, छूट है, कोई दखल नहीं देगा। ब्राह्मण समाज को एकजुट करना, एक सूत्र में बांधना और सामाजिक कुरीतियों को एक मंच से एक दिन में एक आवाज़ में समाप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए एक लंबे प्रयास और लंबे संघर्ष की ज़रूरत होती है और इसके लिए एक लंबी कहानी होती है। आखिर इस मुकाम तक जो आज एक मंच पर मेवाड़ ही नहीं बल्कि देश भर के विभिन्न अंचलों से ब्राह्मण पालीवाल समाज के विभिन्न श्रेणियां हो, नागदा, मेनारिया, इनसे रिलेटेड जितनी भी श्रेणियां हैं ब्राह्मण समाज की, पालीवाल ब्राह्मण समाज की, वो सभी एक मंच पर आई और एक मंच पर आते ही एक आवाज़ में उन्होंने जो भी भ्रांतियां हैं उसको ख़त्म करने और जो कुरीतियां हैं उसको भी ख़त्म करने का निर्णय लिया। और उसकी इस पूरे आयोजन और इस पूरी मशक्क़त के पीछे एक चेहरा है घनश्याम जी पालीवाल, जो अभी हमारे साथ में हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रयास करने पड़े और कितना समय लगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। बाबूजी, सबसे पहले आपको बधाई कि ये एक बहुत लंबा संघर्ष था और आज यूँ लग रहा होगा रिलैक्स। ये मेरे को बधाई नहीं, मेरे पूरी टीम है, युवा लोग, सब लोग लगे हुए हैं, मन से लगे हुए हैं, अपने खर्चे से लगे हुए हैं। उन सब की एक संगठन को बधाई की बात है। दूसरी जो बात मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये पाली एक बहुत बड़ा पाली वालों का सेंटर था आज से 700 वर्ष पहले थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि इसका ये मन में कैसे आया, कितने समय पहले आया और आपने ये इसकी शुरुआत की, संघर्ष की कि ये बदलाव होना चाहिए? ये जो मन में आया वो 2000 में हमने पालीवाल 24 श्रेणी के बैनर पर मैंने गायत्री शक्तिपीठ पर सामूहिक विवाह आयोजन किया 2000 में और उसमें 8 जोड़े आए। मशक्क़त करने के बाद पहली बार था प्रयोग, 8 जोड़े आए और युगोत्तर यज्ञोपवीत हुई और पूरा समाज इकट्ठा हुआ और उसमें प्रतिभा सम्मान, दूसरे सब बातें उसमें रखी। 2-3 दिवसीय कार्यक्रम था तो एक उसमें उत्साह आया। उसमें फिर हमने दूसरी श्रेणी के लोगों को भी बुलाया, 44 श्रेणी दूसरे, तो उन लोगों ने सब प्रस्ताव रखा कि भाई साहब अब ये समय आ गया है कि हमको एक हो जाना चाहिए, खाली 24 श्रेणी से नहीं, जो भी काम करें 24-44 सब भाई हैं अपन। तो एक फिर चिंतन करके गायत्री शक्तिपीठ मसौदा बना और मसौदा बन के 100, 200, 250 आदमी इकट्ठे हुए और उन्होंने एक निर्णय किया कि इसको पालीवाल ब्राह्मण महासभा मेवाड़, मेनारिया, नागदा का एक संघ के रूप में इसको करें ताकि हमारे एक मूल से निकले वो लोगों का एक संगठन बने। ये कब बनाया संगठन? ये 2001 में बनाया। 2001 में इसके रजिस्ट्रेशन कराए, उसमें 200-250 लोगों ने एक साथ दस्तखत करके एआर ऑफिस में दिया। उसमें ज़्यादा दे दिया तो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर एक कार्यकारिणी उस समय बनाई। प्रथम कार्यकारिणी का 2002 में पालीवाल मंडल में महाराज श्री ब्रजभूषण लाल जी महाराज, उन्होंने इस कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। फिर 2003 में इसी परिप्रेक्ष्य में हमने नाथद्वारा में अक्षय तृतीया को फिर एक सामूहिक विवाह, यज्ञोपवीत और परशुराम का जी का जुलूस, ये 3 बातें एक साथ निकाली प्रोसेशन में। तो उसमें काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, 5-4 हज़ार आदमी आए। उनकी भोजन व्यवस्था जमुना लाल जी ने की। लेकिन उस समय जोड़े हमको 3 ही मिले और जनेऊ तो हमको 70-80 हो गई, लेकिन जोड़े उन मिले। प्रोसेशन में, दूसरे में, अन्य गतिविधियों में ठीक रहा और उन बटुकों को और जोड़ों को
भी महाराज श्री ब्रजेश कुमार जी वहाँ नाथद्वार आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद ये सभा चलती रही। उस समय मैं महामंत्री था, फाउंडर था। मैंने इनमें अपने राम जी, बाबूरा, फतेहलाल जी, जमुनालाल जी, इनको जोड़ा। समर्थ लोगों को जुड़ने से प्रभाव भी पड़ता है। फिर सभी श्रेणी के लोग जुड़े, सबको अच्छा लगा और मीटिंग में आते जाते रहे। फिर हमने 2005 में एक उदयपुर में सम्मेलन किया। अखिल भारतीय तो नहीं बन पाया, लेकिन काफ़ी लोग आए। 2-2.5 दिन का सम्मेलन था। तो उस सम्मेलन में महिला मंडल में ये सम्मेलन किया। ये उसके बीच में कई शिविर चलाए, ब्रह्म विद्या शिविर चलाया ब्राह्मणों का, बच्चों का, पाली वालों का, 5 दिवसीय, और उसी में सामूहिक यज्ञोपवीत की। 2010 के बाद मेरे जिम्मेदारियां ज़्यादा आ गई। गायत्री परिवार का राजस्थान का मेरे को प्रभारी बना दिया, पुष्कर रहना पड़ा, तो ये शिथिल हो गया। यूँ तो चुनाव होते रहे पर ऑर्नामेंटल हुए, सब आ जाते हैं तो काम तो कोई करता वही करता है। तो फिर ये संस्था शिथिल हो गई। कभी फतेहलाल जी को बनाया, कभी किसको बनाया, इस तरह चलता रहा। फिर ये मतलब जो बिंदु निर्णय लिए थे 2001 में, उस संगठन का गठन हुआ, 2010 के बाद शिथिलता हो गई और उन निर्णयों पर कोई चर्चा नहीं हुई। उनके जितना हो सका उतना क्या, खाली सामाजिक संगठन बने, कोई ऐसा क्रियात्मक काम नहीं हो पाया। तो फिर बाद में ये नागपुर में मैं एक बार, मेरे को बुलाया उन्होंने नागपुर राष्ट्रीय सम्मेलन में। तो वहाँ कहा कि भाई मेवाड़ का इतिहास है ही नहीं, और सब इतिहास तो थोड़े बहुत हैं। कब आई ये बात? ये 18 में 2018 में गया था। 2 दिवसीय था, तो मैं एक दिन ही रुका। तो उसमें मैंने संकल्प किया कि भाई ये मैं करूँगा। तो फिर मैं करूँगा। तो अब क्या कि मतलब 2018 में आपको पता चला कि पालीवाल समाज की जो विभिन्न श्रेणियां हैं, नागदा, मेनारिया, इनमें भ्रांतियां हैं इतिहास को लेकर, ये पता चला कि भ्रांतियाँ और ये एक है कि नहीं है, बिना इतिहास का पता भी नहीं चला। तो उस इतिहास के चक्कर में फिर ये मैंने संकल्प किया कि अब इतिहास जो इसमें साक्ष्य जुटाने पड़ते हैं, बड़वाओं से मिलना पड़ता है, इनमें गाँवों में जाना पड़ता है, तो साक्ष्य तो कुछ मिले नहीं। वहाँ उधर जो मारवाड़ में तो क्या हर चीज़ के शिलालेख हैं, और वो अपने गोदारे बनाते हैं, वो करते हैं। अपने यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। मेवाड़ में लोग इधर से उधर भगते रहे, कोई सिस्टम नहीं बनाया कि हमको जागीरी कब मिलेगी, ताम्रपत्र कब मिला, कैसे हुआ, तो कोई साक्ष्य मिले नहीं। और साक्ष्य नहीं मिले, बड़वा पोतियों में भी कोई नहीं, उटपटांग बड़वा पोतियाँ हैं तो बाँचने वाला नहीं, कहीं रिक्शे में लगे, तांगे में लगे, वो उनको कोई बात नहीं थी। तो फिर ये निर्णय किया कि गांव जाना ही ठीक रहेगा, बाकी यूँ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। 50-60 किताबें मैंने ये कब तक, कितने टाइम तक आपने ये प्रयास किया? 19 में मैंने, मेरे जन्म दिवस में 75 वर्ष हो गए थे। उस दिन मैंने संकल्प किया कि किसी से मांगूंगा नहीं, जाऊंगा गाड़ी लेके, तेल भरा के, किराया लेके, और गांव जाऊंगा। बड़े गाँव में तो मैं खुद गया, मेरे साथ। कितने आप एवरेज कितने गाँवों में गए? 135 गाँव है कुल, मेनारिया, नागदा, यहाँ मेवाड़ में। तो उस मारवाड़ भी है? हाँ, मारवाड़ नहीं, अभी मेवाड़ की बात। मारवाड़ के अलग पालीवाल जो बाद में आए। अभी मैं मेवाड़ के पालीवाल, जिसमें मेनारिया, नागदा और पालीवाल कहलाते हैं। पालीवाल 635, हाँ 635 गांव है। तो उनमें फिर 400 गांव में तो मैं खुद बड़े गांव में ले, जब यूँ टाइम मिला जो जाता रहा। फिर कोरोना आ गया, फिर गया, कोरोना के बाद फिर गया, और बाद में फिर ये अपने इससे भी काम चला, फ़ोन से, हाँ मोबाइल से संदेश डालते रहे, तो उससे भी काम चला। आधा अधूरा हुआ, लेकिन छोटे मोटे गाँव में जहाँ कम बस्ती है, जहाँ बड़े जगह के गांव नहीं है, उनको ऐसे ही मैंने फिर कर लिया। तो यूँ करके कर लिया। फिर अब साक्ष्य जुटाने थे, पाली कहाँ की है, ये पाली की बातें, कई बातें ऐसी थी जो मनगढ़ंत थी। अब क्या है कि उसमें कई बातें ऐसी थी जो सुनी सुनाई, तो सुनी सुनाई बातें को इतिहासकार लिखता है नहीं, तो वो सबसे बड़ा दोषी होता है। सुनी सुनाई बात जिसने सुनाई वो पाप का भागी नहीं होता है, जो लिख दी वो पाप का भागी होता है। तो ऐसी बातें तो कई लोगों ने अपने नाम से इतिहास छापे, नकलें किनकी की, जिन्हें शिवलाल जी ने जो रात दिन घूम के गए, रेवा शंकर ने कुछ लिखा, उनके कुछ चैप्टर लेके, उनके पेज लेके, उनकी सुनी सुनी बातें लेके इतिहास लिख दिया फलाना। तो उन इतिहास से प्रमाण नहीं मिलता, तो उससे समाज और भ्रमित होता नहीं, भ्रमित होता है। तो मैंने ये संकल्प किया कि अपने को किंवदंतियों और बिना प्रमाण के कोई चीज़ नहीं लिखनी, चाहे अपन नहीं लिखें तो नहीं लिखें। सही बात। तो जो चीज़
प्रमाणित हो और कोई चीज़ लिखी तो मैंने उसका एविडेंस दिया कि फलाना व्यक्ति ने मेरे को कहा ये दिया, उस फलाना व्यक्ति के कहने से लिख रहा हूँ। बाकी ये डायरेक्टरी बनाने का काम तो नहीं था कि यहाँ ये है नहीं थी, पीढ़ियाँ है नहीं थी, घर है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये गांव बसा कब, इसको बसाने वाला कौन था, जागीरी कब मिली, कौन से महाराणा ने दी, और फिर बाद में कितने लोग आए, ये बाद में कई लोग आए। बाकी पुराने ज़माने में जिसका मेहतों का गांव है तो मेहता का हो गया, पुरोहितों का गांव पुरोहितों का हो गया। बाद में लोग अब सगाई संबंध की वजह से बस बढ़ते रहे, गोद आते रहे, तो इस तरह गांव बढ़ते रहे। तो इनको गाँवों से मिलने से अपनों को इतिहास में थोड़ी प्रामाणिकता आ गई। अब आता है कि इनमें जो गड़ी गड़ी बातें हैं, बनी बनाई बातें हैं, 1 लाख घर थे, यूँ थे, बड़वा लोग। मैंने एक जगह बड़वा का ग्रंथ पढ़ा तो चिकलवास का जो मंदिर है, अभी मंदिर है, उस मंदिर के लिए उस बड़ुओं ने लिखा हुआ था ये 1 करोड़ रुपए लगे और मंदिर बनाया। 1 करोड़ उस समय वो मंदिर 100 रुपये में बन जाए। सही बात है। वो 800 वर्ष पहले कोई मंदिर बना हुआ है तो 100 रुपये में मंदिर बन जाए। तो मतलब बड़वे में भी ये भ्रांति चीज़ नहीं बड़वे करने वाली मर्जी हो जो लिख देते हैं। और फलाना फिर लेन बांटी ने करोड़ों का मंदिर, तो वो बढ़ाना चढ़ाने के लिए भी वो लिखते हैं कि मदंती अतिरंजित चीज़ें लिखते हैं। तो अपने को विवेक से करना पड़ता है। तो फिर मैंने क्या किया कि एक काम किया ये कि जितनी भी इतिहासकार ने जो कुछ लिखा उसके छोटे छोटे अंश लिखे, इसने ये लिखा, इसने ये लिखा, इसने लिखा, सबकी, ताकि सुधी पाठक जो है वो स्वतंत्र निर्णय कर ले कि ये क्या चीज़ है। फिर इन सब को लिख के बाद में मैंने समीक्षा लिखी तटस्थ। मैं किसी से डर के या समाज के भय से नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यवहारिक है, जो होनी चाहिए, जो हुई है वो बातें लिख रहा हूँ। बाकी की वदंतियाँ हैं, ठीक है। अब उसमें किसी को ठेस लगे, मैंने ये भी लिखा कि हम तो यूँ जान रहे थे कि दोनों मंदिर ने, हम तो हमारा बाप दादा कह रहे थे, तो इसका तो क्या कोई उपाय नहीं है। आदमी कोई मान्यता बना लेता है तो वो अपने वही अपने आप को ही सही मानता, वो ठोस प्रमाणों को नहीं मानता। मैंने कहा भाई प्रमाण के आधार पर ये है, मान्यता वालों को ठेस लगेगी, ये लगेगी, लेकिन वो समीक्षा जो मैंने लिखी है मैं उससे संतुष्ट हूँ। जो लोग पढ़ेंगे वो समझेंगे एक समीक्षा भी, तो समीक्षा बहुत अच्छी लिख दी। उसके बाद फिर खेड़ेवार मैंने बनाया। खेड़े में भी उनको लिया जो गोत्रवार। खेड़ा क्या है? खेड़े हमारे 6 खेड़े, 6 तरह के खेड़े हैं। 24 खेड़ा, 44 खेड़ा, 12 खेड़ा, 52 खेड़ा, 16 खेड़ा और बड़ा पालीवाल। बड़ा पालीवाल खेड़ा में नहीं, बड़ा पालीवाल भी बड़ा में एक छोटा पैदा हो गया। अच्छा। बड़ा में छोटा इसलिए पैदा हुआ कि 200-250 साल तो ये बढ़िया चले, और 1543 में, संमत 1543 में, ये महाराणा रायमल के समय की बात है। ये खेरवाड़ा, ब्राह्मणों का खेरवाड़ा यहाँ जाडोल में है। वहाँ ये नंदवाना ब्राह्मण थे जो बड़े पालीवाल थे, पैसे वाले थे। उनमें कोई कृष्णा जी करके बड़ा आदमी था, पैसे वाला भी था। तो किसी कारण से, पता नहीं कारण का तो पता आज तक नहीं लगा, किसी कारण से इन जात वालों ने इनकी नृत्य बंद कर दी, बुलाओ मत, नहीं बुलाया। तो उसने, कृष्णा जी ने क्या किया, एक तालाब बंधाया, एक बावड़ी बनाई और फिर न्यात की, और यूँ कहा कि मैं खाजे खिलाऊंगा, लड्डू खिलाऊंगा, न 2-2 मोहरे बांटूंगा, मेरी जात में आएगा, ऐसी घोषणा उसने डायरेक्ट कर दी। तो हर गांव से, धोइंदा से 2 परिवार, एक चला गया, कहीं से पूरा का पूरा परिवार चला गया, पूरा गांव चला गया, कहीं डिप्टी से 2 थे, एक चला गया, इस तरह जयपुर वाले चले गए, इस तरह ये चले गए। तो कुछ गांव तो ऐसे थे जो आसपास के दो तो पूरे के पूरे चले गए, और कुछ गांव में से 2 भाई में से 1 भाई चला गया, 3 में से 2 चले गए। भानुजा में 3 थे, 1 चला गया। इससे ये छोटा परिवार नहीं, तो फिर इन्होंने ये हेकड़ी में आ गए, क्योंकि महाराणा के वो थे भाई, महाराणा के तो वो तो अपने आप को महाराणा ही समझते हैं। तो महाराणा के थे तो हमारे से यूँ कर दी, हमारे ऊपर न्यात कर दी ये जानवर। तो उस दिन से इनको बाइकाट कर दिया, बड़ा पालीवाल ने उनको कर दिया। अब इनका नाम क्या देवे? पहले क्या हुआ कि राजड़ जी बड़े थे, जो भानुजा वाले, वो बड़े भाई थे, वजर जी छोटे थे, तीसरे भोजर जी, 3 भाई थे, तीनों ने जातबंदी की। राजड़ जी के क्या हुआ, 2 पत्नी थी, संतान नहीं हुई, तो एक ठाकुर थे, उन ठाकुर ने कहा कि मेरी पुरुषता ही करे तो मैं तेरे एक शादी और करा दूं ब्राह्मणों से। तो उन्होंने मान ली, उससे इनके बाद में वंश चला। तो उन्होंने पूर्वता ही उसकी स्वीकार कर ली। तो
बीच के भाई वेजड़ जी ने एक मुद्दा उठा दिया कि ये महाराणा से हट के छोटे ठाकुर की प्रवृत्ति कर लीजिए, लोढ़ा पालीवाल, लोढ़ा छोटा, लोढ़ा पालीवाल किया जाता, हम बड़े पालीवाल, तो वो वेजड़ जी बड़े पालीवाल हो गए और ये बड़ा भाई है जो लोढ़ा पालीवाल हो गया। अब बड़े लोढ़े से चलने लगे, धीरे धीरे अभ्यास में आया, 101 वर्षों में अभ्यास में आया कि लोढ़ा पालीवाल बड़ा पालीवाल। कितने वर्षों में चला? 101 वर्ष बाद ये अभ्यास में आया, बाकी पहले तो अभ्यास में, धीरे धीरे हर चीज़ अभ्यास में आती है ना। उसके बाद ये घटना हो गई, तो अब बड़े तो ये ही और लोढ़े हम हैं दूसरे वाले, तो इनका नाम दिया वचे, और कहते हैं इनसे शादी नहीं करेंगे, ये अलग रहेंगे। तो इस तरह एक तरह से ये छोटा साथ हो गई, तो ये आपस में लड़ते भी रहे, वो के तुम छोटे हैं, वो के तुम छोटे हैं, ये छोटे ऊंच नीच की भावना, ऊंच नहीं, ये छोटे वाले जो लोढ़े हैं कि तुम है जो उस महाराणा के साथ बैठते हो, महाराणा मांस खाता है, उसको तुम परोसते हो, फलाना करते हो, तुम उनका सज्जा धन लेते हो, तुम फलाना करते हो, इसलिए तुम छोटे हो, हम बड़े, ये छोटे वाले के छोटे। फिर उन्होंने मुकदमा लगाया, अच्छा बड़ा कौन है छोटा कौन, महाराणा से फैसला कराया। खैर मैं यूँ बता रहा था कि इस तरह मतलब गणतियाँ होती गई और बैठकों में होती गई, लेकिन शादियों विवाह नहीं रुका। बाद में कुछ लोग जो कर रहे थे कर ही रहते, बड़े पाली वालों ने बीच में रोक दिया, हम बड़े हैं, अब ज़्यादा ले आएंगे तो इनको पांति देनी पड़ेगी, 24-44 वालों को पुरुते ही देनी पड़ेगी, लेकिन पुरुते ही हमारे पास ही रहेगी, हमारे में से दे में यूँ, इसलिए वो उन्होंने रिजिड हो गए। बाकी सब में होती रहती और होती रहती ना। अब धीरे धीरे फिर इन दिनों में 101 साल से, देश आज़ाद होने के बाद या 101 साल से थोड़े अपने अपने में करने लगे, या कौन जाने यानी कैसा होगा, हम दूसरी में जाए ना। फिर यहाँ ऐसा होता है कि जैसे एक शादी कर ली किसी ने और उसके पति पत्नी के बन नहीं रही या तलाक है, ऐसा कोई मामला, लड़े झगड़े का मामला हुआ, तो उसी खेड़े में होते हैं, तो वहाँ दरख्वास्त दे देते हैं कि हमारे यूँ है नहीं, यूँ कर रहे हैं, या जी तंग कर रहे हैं, तो समाज वाले समझा देते हैं, ऐसा नहीं करोगे। अब जो 24-44 खेड़े की लड़की लाए या 44 खेड़ा में लड़की दी, अब वहाँ वो नहीं बने, तो वो 44 खेड़ा में अगर मान लो, उदाहरण दे रहा हूँ, वो अर्जव हुआ कि मेरे यूँ हो रहा, तो ये पंच के हमको पूछ के क्या किया तो वो उस वजह से और परिवार को टूट भी, इसलिए लोग देखें अपना अपना खेड़ा में करो है, तो धीरे धीरे प्रथा चल गई, बाकी कोई भेद नहीं। अब ये कि अब आज ये हो गया कि अनुकूल बच्चे नहीं मिलते हैं। फिर ये जैसे ही आपके इतिहास का संकलन पूरा हुआ 21-22 में, और फिर आज जो एक मंच आपने 2 दिन का उपलब्ध करवाया, इसमें पूरे देश के जो लोग जुटाए, ये कैसे क्या प्लान? ये तो क्या है कि मेरे पास कुछ तो एड्रेस थे सबके, और वो जो पालीवाल हैं जो देश में फैले हुए हैं, अपने वाले तो अपन जानते हैं, इंदौर कौन, भोपाल में कौन, चौखड़ा का कौन, चमली, और वो अपने गांव से ही वहाँ बसे हुए हैं, मेड़ा का फलाना नमक, इंदौर हो, मुंबई हो, सूरत हो, सब यहाँ के मेवाड़ से गए हुए हैं, मेवाड़ के गाँवों के नाम से ही बसे हुए हैं वहाँ। अच्छा, उनका अलग कुछ नहीं है, ये मेड़ा वाला, ये फलाना वाला, ये फलाना वाला, इसी नाम से चलते हैं, अभी अपने पैतृक नाम से ही वहाँ बसे हुए हैं, चाहे बम्बई हो, इंदौर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, सब भाई। अच्छा, ये तो अपने ही हैं, मेवाड़ के ही, इनके तो कोई बात ही नहीं। अब दूसरे जो वहाँ से पाली को अंतिम पाली त्यागी, तब दूसरे लोग वहाँ से निकले हमारे से 100 साल बाद। वो लोग जैसलमेर में गए, वहाँ उन्होंने 24 खेड़ा बसाए, उनको 250 साल लग गए, फिर वो शालम सिंह का अत्याचार हुआ, फिर वहाँ से बिखरे, फिर जोधपुर स्टेट बन गई थी, उसमें आए, फिर वहाँ से देश देशांतर में गए, तो उनके मेरे को नाम पते थे मेरे पास, मैंने किसी ने मंगा लिए कि कहाँ कौन कौन संगठन है, तो इन लोगों को सबको मैंने व्हाट्सअप डाले, फ़ोन किए, ये विजय लक्ष्मी जी को, अनिल जी का आज फ़ोन आ गया, 9 बजे आया, भाई साहब मैं तो बिल्कुल ओके, बिल्कुल तैयार था, लेकिन प्रधानमंत्री का दौर ने अभी मेरे को रोक दिया, तो वो नहीं आ पाए, तो वो मैसेज डाला, ठीक है। ये विजय लक्ष्मी जी आ गई, ये लंबे समय से मेरे मालूम है कि ये 15 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है, और इनके पति वो, तो ये बहुत बड़ा आदमी है, और तो इसको भारत सरकार ने सम्मानित भी किया था। अच्छा मतलब पार्टी है, यूँ तो मैं जानता था, लेकिन पहली बार इनको देखा, ये भी आ गए। और आज कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इस मेवाड़ के साथ में देश के विभिन्न जो जगहों से प्रबुद्ध जन आए, एक दिन पहले आपका एक सम्मेलन हुआ, फिर आज ये पूरे देश भर के सम्मेलन हुआ, इसमें 2 दिन में क्या निर्णय रहा? ये जो आज घोषणा पत्र हमने जारी किया और 10 बातों का, 10 बातों, कल क्या रहा? कल इन 10 बातों पे
अपने अपने विचार लिए। पहले दिन हाँ, पहले दिन 500-600 आदमी ने अपने अपने विचार, खुला मंच था, अपने अपने विचार दिए और जो सर्वसम्मत था उसको पास कर लिया, हाथ खड़े कर, ये पास, ये पास, ये पास, ठीक। जो सर्वसम्मत था उसको घोषणा पत्र के रूप में आज जारी कर दिया। अब ये घोषणा पत्र हमारे एक तरह नीति निर्देशक है, ये बाध्यकारी नहीं है किसी खेड़े पे, किसी व्यक्ति पे, बाध्यकारी नहीं है कि भाई ये करेंगे, हाँ ये करेंगे। शादी विवाह में छूट है और खेड़े आड़े नहीं आएंगे, लेकिन अपने देख के करो। इस तरह मतलब बच्चों के लिए करेंगे, इस तरह इनके करेंगे, ये अपना सरसल जी का दाम बनाएंगे, जो चीज़ें अपनी अभी करने की जो तो हम करेंगे ही, और बाकी समाज में करने की वो समाज में होगा। हाँ, यूँ तो परिवार स्वतंत्र है, लेकिन मुख्य रूप से जो ये रीति नीति है, कई रीति नीति में कई सुझाव ऐसे काल्पनिक और दार्शनिक आते हैं, अपने को रखना पड़ता है, इसलिए रखता है। अरे साहब है जो वो जब आदमी मरता है तो उसके पाग रखते हैं और पागें बेली हो जाती है ना, फिर वो हरिजन है जो वापस बाजार में बेच देता है ना, एक पाग रखनी चाहिए ना, हाथ जोड़ देना चाहिए, सुझाव। अब लोग कहे कि साहब जो उम्र भर तो हमने उसको पाग पहनाई, हमारा बहनों ही है, और अब मरते वक्त एक पाग नहीं देंगे। तो ये ऐसे दार्शनिक सुझाव, तो दार्शनिक सुझाव क्या करें, फलाना ये नहीं होना चाहिए ना, फलाना धूप रखने में लाइन लग जाती है, धूप केवल कुटुंब वाला रखे, बाकी इनके हुई नहीं। महेश जी की माँ के कम से कम 500 आदमी ने धूप रखा, लाइन लगा के धूप रखते हैं। अब ये क्या कि इतनी धूप नहीं, इतना घी वेस्ट होता है, ऐसे सुझाव आते हैं। ऐसे सुझाव को हमने नहीं माने, ऐसे दार्शनिक सुझाव इनके लिए क्या भाई समाज वाले करते रहो, समाज में रहो, दखल थोड़ी, अपनी अपनी रीति, अपने अपने रिवाज, अपनी मर्जी हो जो करो, अपने विवेक से करो, और ये जो प्रथा अपनी अपनी है उस प्रथा के अनुसार करो। धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचे। हाँ, नहीं पहुँचे तो ऐसे निर्णय अपन नहीं करें जिसमें लोग फिर अपने को उंगली उठावें। सही तो ऐसे जो सहज और सरल और होने चाहिए, सामयिक आवश्यकता है, उन प्रस्तावों को हमने पास कर दिया कल पहले दिन। हाँ, पहले दिन पास कर दिया और सबके दस्तखत करा दिए। यहाँ उपस्थित थे उनके सबके तो नहीं हुआ, पर 300 लोगों ने दस्तखत किए। आज भी मंच पे थे, उन लोगों ने पढ़ के उस पर सिग्नेचर कर दिए। तो एक तरह से एक घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी हो गया। अब ये संकल्प पत्र जारी हो तो इसके लिए कार्पस की बात आई, तो मैंने कहा अभी कभी मत करो, लेकिन फिर भी अपन जब काम करेंगे, अपनी प्रामाणिकता, अपनी पवित्रता, अपने उद्देश्य देखेंगे तो पैसा तो हर आदमी उद्देश्य दे के देता है। अभी कभी करें तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, नहीं अभी नहीं करोगे तो फिर घर घर भटकना पड़ेगा, थोड़ा पैसा इकट्ठा हो तो काम करने में ठीक रहता है। तो फिर वो कमान उन्होंने संभाली और लोगों ने दिया भी है, तो उनका सदुपयोग होगा, उसकी योजना बनेगी। हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में ये है कि ऐसे अच्छे लोगों को जो संपन्न भी हो और ये क्या कहूँ, उदार भी हो, उदार होना जरूरी, संवेदनशील होना जरूरी, उदार हो, संपन्न हो, ऐसे 5-10 लोगों की कमेटी बनाए और वो तय करे कि इन बच्चों के लिए क्या करना, हॉस्टल के क्या करना, पेनोरमा के लिए क्या करना, उसके लिए क्या करना। तो ऐसे लोगों की गवर्निंग काउंसिल बन जाए और वो भली करोड़ों में इकट्ठा हो या समय समय पर आता रहे, ये व्यवस्था भी करे और उसको नियोजन भी बड़े अच्छे ढंग से प्रामाणिकता से करे, ताकि और सभी समान रूप से, मेनारिया हो कि नागदा हो, जिसको आवश्यकता उसको करे। क्या लगा आपको, जैसे 2 दिवसीय इस कार्यक्रम, इस सम्मेलन के माध्यम से ये लगा कि जो आपने 23 साल पहले जो सोचा था इस महासभा को, पहले हो जाता, लेकिन पहले इतना नहीं था। तो अब ये समय आता नहीं किसी चीज़ का, तो ये समय अच्छा आ गया और इसका इतिहास सेतु बना। इतिहास की वजह से मेरे मन में आया कि इतिहास का विमोचन हो, सब लोग पढ़ेगा हम एक मूल है, ये प्रमाणित हो इस इतिहास से, क्योंकि एक भाई यहाँ बेटा, एक भाई में बेटा, सगे भाई हैं। तो इस तरह उनको मालूम पड़े तो सेतु बन जाएगा, फिर भावनात्मक एकता बनेगी, तो इतिहास भी ये काम करेगा, फिर संस्था के उद्देश्य भी काम करेंगे। घोषणा पत्र में मुख्य रूप से बड़े बिंदु क्या है? एक तो भावनात्मक एकता, एक ये जैन में बैठाने की मेनारिया, नागदा, पित्थड़, दामट, हाँ अलग नहीं, पित्थड़, दामट, ढिया, वो लोग हैं जो कुलधरा से निकले हमारे से 100 साल बाद। सभी एक ही हैं। सभी एक ही है। ये तो स्थान की वजह से नाम है। डिया गांव से निकले डिया हो गए, दामट से निकले दामट हो गए, कुलधर से। अगला पॉइंट, हाँ, तो ये तो उनकी भावनात्मक एकता हो, इसके लिए सम्मेलन हो, इसके लिए, और साथ ही ये भी हो कि कहीं उत्पीड़न हो, ये हो तो सब झंडा उठावे, सब ज्ञापन दे। एक तो मुद्दा ही है। दूसरा मुद्दा है बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य अपन कैसे करें, तो उनके लिए कोचिंग और काउंसलिंग,
इसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकती है, एक एक सेंटर एक एक डिवीज़न पे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। आजकल ये ज़रूरी नहीं कि छात्रावास ही हो न बैठने रहने की जगह, ठीक है कर लो तो बढ़िया। अगर छात्रावास मिल जाता नहीं मिल जाए किराया ले लो कहीं ले लो, ये समस्या नहीं। समस्या ये है कि इनको कोचिंग करके क्या करें। मेरे दिमाग में यूँ आया कि 2-3 देखो, मैं निंदा किसी की नहीं करता हूँ, जाति की भी निंदा नहीं है, लेकिन मीणा समाज में एक अफसर को मैंने देखा, वो IAS अफसर था। उसने कहा कि भाई साहब मैं है जो ये 2 बच्चे मैंने गोद ले रखे हैं और वो वहाँ पढ़ते हैं कोटा में, और उनका समस्त खर्चा मैं देता हूँ और मैं उनको IAS बना के रहूँगा, मैंने गोद ले लिए। इस तरह हमारे रेगर समाज के एक यहाँ भी पहले ADM रहे हुए थे, मेरे अच्छे मिलने वाले, मैं पुष्कर था तब, उनका एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चलता है पूरा ऑफिस, उसमें ये अधिकारी लोग बड़े बड़े स्तर के लोग ये 2-2, 3-3 बच्चे अपने समाज के गोद लेते हैं और ये संकल्प करते हैं कि इनको IAS बनाना, इनको IPS बनाना, इनको ऊंचे पद पे ले जाना। इनके लिए गोद लेना पड़े, पैसा लगाना पड़े, सिखाना पड़े, लेकिन इनको IAS बना के रहेंगे। क्यों? संकल्प ये एक उच्चतम ये सम्मानजनक पद पे नौकरी ले लूँगा, ये संकल्प रहता। पढ़ा के IAS बनाऊंगा, ये गारंटी। अपने बेटा ऐसे लोग भी हैं, उससे ये प्रेरणा अपन नहीं ले सकते क्या? अपने तो जीवन कर देते हैं, यूँ कर देते हैं। बड़े बड़े आदमी एक बच्चे को गोद ले ले, 2 को ले ले, कहते इसको IAS बनाऊंगा तो IAS बन के रहे वो। अगर कोशिश करे जैसे अपने बेटों को IAS करा था, जज बना था, उस तरह दूसरे बेटों को भी बना सकते हैं। ये हमारे सामाजिक प्रयास नहीं है, ये समाज कोई प्रयास नहीं कर रहा। कोई हो गया तो अपने टैलेंट से वो हो गया। तो सामाजिक बुराइयों को लेकर क्या रहा? सामाजिक बुराइयों में तो क्या है, हमने यूँ किया कि कोई भी रीति भांति कोई ऐसी बुराइयां हैं, कोई रूढ़ियां हैं, पल्ला पड़ता है, तो हमने कहा ये समाज के आपके जो है पंच और ये पंचायतें हैं, इसमें हमारा दखल नहीं है, इनसे करो नहीं, ये करते रहेंगे, सबके जागरूकता आ रही है, इसमें हम क्या करें। मृत्यु भोज का हमने कोई निर्णय नहीं लिया, क्योंकि ये शादी सामूहिक विवाह का हमने ले लिया। सामूहिक विवाह जो हमारे पहले होते थे 6-7 में करो, छूट है, कोई दखल नहीं देगा। इसके सिवा हम जो औदिच्य हैं या आदि गौड़ हैं, उनमें भी कोई लड़का लड़की शादी करे तो कोई विवाद नहीं। विवाद जब होगा भाई वो अपनी जाति से नीची जाति में जावे। मुख्य रूप से जैसे आपने सामूहिक विवाह और इस तरह से ये जो भ्रांतियाँ, इस 2 दिवसीय आपको लगा है कि ये सार्थक रहा? सार्थक है। 8-10 पॉइंट ऐसे हैं। एक तो हमारे सरसल जी जो संस्थापक थे, उनका दाम बनेगा बड़ा, इतिहास का एक बहुत बड़ी गैलरी बनेगी और इतिहास में हर वर्ग का जो है उसका सजरा बताया कि इस वंश का सजरा ये है, इस गाँव में गए लोग। फिर आगे खोज के लिए भी कुछ बनेगा, उनकी शिव जी की बड़ी प्रतिमा बनेगी, उनकी बड़ी प्रतिमा बनेगी। समाज को एक सूत्र में बांधने का जो उद्देश्य था इस कार्यक्रम के माध्यम में लगा कि ये प्रथम सीढ़ी है और ये लोगों के मन में है और लोगों की इच्छा है कि ये हो। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ये थे घनश्याम जी पालीवाल। किस तरह से आपने देखा 2 दिवसीय यह सम्मेलन था। इस सम्मेलन के माध्यम से खास तौर से पालीवाल समाज की विभिन्न श्रेणियां, नागदा समाज, मेनारिया समाज और पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने की जो पहल थी, निश्चित तौर पर आपने बताया कि इस पहल के लिए इस प्रयास 23 साल पहले शुरू हुए थे, 2000 में शुरू हुए थे और अब 2023 में वह कहीं न कहीं साकार होते दिख रहे हैं। उसके सार्थक निर्णय और पूरे देश भर के समाज को एकजुट कर उसके सार्थक निर्णय लिया है और इसके परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।